हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानन्दान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्विश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। पर कृष्ण सेवा के लिए दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि व्यवहार क्या है और परमार्थ क्या है। यदि परमार्थ और व्यवहार की समझ अपन को स्पष्ट नहीं होगी तो अतस्तु ब्रह्मवादी न कृष्ण बुद्धिर्विधीयताम की जो आधारभूत बात है, हर सेवा करने वाले या हर शरणागति के लिए, आश्रय के लिए जाके हृदय में तीव्र उत्कंठा है, ऐसे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति को ब्रह्मवाद की विचारधारा समझनी बहुत जरूरी है। यदि हम ब्रह्मवाद की विचारधारा को नहीं समझ सके तो श्री महाप्रभु के मार्ग पे चलना अशक्य है, याली अशक्य है। यदि श्री महाप्रभु की ऐसी इच्छा होती कि केवल स्वरूप के बल प्रमेय सु ही ये मार्ग प्राप्त हो जाए और या मार्ग को साधन फल सब कुछ सिद्ध हो जाए, तो मैं नहीं मानूं कि श्री महाप्रभु ने ग्रंथ प्रकट किए होते। ग्रंथ भी जैसे श्री महाप्रभु को अपन प्रमेय स्वरूप मान रहे हैं, ऐसे ग्रंथ भी प्रमेय ही हैं। ग्रंथन में और श्री महाप्रभु की वाणी और श्री महाप्रभु के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये बात अपन को गंभीरता से समझनी चाहिए कि बिना ग्रंथन के, श्रवण के या उनके समझने के, जब तक अपन ने ग्रंथ नहीं सुने हैं, श्री महाप्रभु की वाणी नहीं सुनी है, नहीं समझी है, तो श्री महाप्रभु को मार्ग, श्री महाप्रभु के मार्ग को साधन फल कुछ भी प्राप्त होनो, ये मात्र अपनी एक मृग तृष्णा रह सके। और या कारण से ही मेरो निरंतर प्रयत्न रहे है कि श्री महाप्रभु की वाणी को अपन अपने यथा स्वभाव अधिकार अनुसार कुछ न कुछ अंश में समझते रहे। तो ये जो सेवा का विषय चल रहे हो, या में अपन व्यवहार पक्ष को देख चुके, अब परमार्थ के विषय को थोड़ा अपन यहाँ देख रहे हैं। व्यवहार पक्ष की जितनी अपेक्षित मीमांसा मुझको लगी, जितना विचार उतना मैंने किया है। वैसे तो कोई भी विषय को, जो भी अलौकिक विषय में जो भी विचार बिंदु हैं, उन विचार बिंदुओं को कहीं भी ऐसा संकुचीकरण नहीं किया जा सके कि उनको अपन कंप्रेस्ड कर दें और उनको अपन बहुत छोटे बना दें। वो विस्तृत ही रहेंगे, परंतु उनको अपन गागर में सागर न्याय सुन नटशैल अपन समझने को प्रयास करेंगे तो अपन को श्री महाप्रभु की वाणी के आधारभूत जो शब्द हैं वो अपन को ख्याल में आवेंगे। अब अपने समझने को विषय जो चल रहे हो वो अक्षर ब्रह्म चल रहे हो, ये बात मैंने कल भी समझाई थी, पर कल चूँकि उपस्थिति थोड़ी हती
वाको कारण वो एक अंतराल के बाद शुरू भयो वो भी हो सके, बारिश इत्यादि को भी कारण हो सके, जो भी हो। तो अक्षर ब्रह्म के विषय में अपन समझने को प्रयास कर रहे हैं। अब जहाँ तक अक्षर ब्रह्म को सवाल है, तो यह बात को श्री गोपाल दास जी भी अपन को बता चुके हैं कि निर्गुण नो निर्देश अटपटो। श्री भगवान भी यह बात को कह रहे हैं कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम। अव्यक्त की, अक्षर ब्रह्म की जो इंद्रियातीत है, जो अपने चिंतन से परे है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है, वाक्य विषय की बात समझनो या समझानो, यही अपने आप में बड़ो, यानी इन बातन में ही विरोध रहो भयो है। क्योंकि जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रिय सु अतीत है, वह कोई इंद्रिय से समझने को प्रयास कैसे हो सके। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, और या के साथ मैंने ये बात भी समझाई थी श्रुति के वचन सु कि मनसई व अवाप्तव्यम, वो मनसु परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये भी श्रुति को वचन है भगवती। और मनसई व, मनसु ही वाकु जान्यो जा सके, ये भी श्रुति को ही वचन है। दोनों ही श्रुति का वचन है। एक स्थल पे भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है कि वो वाकु मनसु नहीं जाने जा सके, क्योंकि वो मनसु परे है। दूसरे स्थल पे भगवती श्रुति कह रही है कि मनसु ही जाने जा सके। तात्पर्य ये है कि वाकु संपूर्णता सु जान लेनो असंभव है, परंतु शास्त्र के माध्यम से वाकी जो दिशा दीनी गई है, वह दिशा से यदि हम विचार करेंगे तो हमको वाकी थोड़ी समझ आ सकेगी। या लिए मैंने प्रारंभ में श्री गोसाई बाबा के श्री प्रभुचरण के शब्द तुमको सुनाए थे, जहाँ श्रुत्यैक गम्यता लिखी भई है। श्री प्रभुचरण ने यह बात को बहुत स्पष्ट बताया कि श्रुति सु ही जाकू जान्यो जा सके। अक्षर ब्रह्म को श्रुति सु ही, यानी वेद के वचनन सु ही जान्यो जा सके, अन्यथा नहीं जान्यो जा सके। तुम्हारे ध्यान में रही हो ये बात के नहीं, लेकिन श्री प्रभुचरण की सिद्धांत मुक्तावली पे जो विवृत्ति है, जो व्याख्यान है, वह व्याख्यान के अंश में से मैंने तुमको ये सुनाया तो कि अक्षर ब्रह्म जो है श्रुत्यैक गम्य है, यानी श्रुति के द्वारा ही वाकु समझो जा सके है, जान्यो जा सके। आज भी मैं या अक्षर ब्रह्म के परमार्थ के आधारभूत जो अक्षर ब्रह्म है, वह अक्षर ब्रह्म के विषय में मैं श्रुति से ही प्रारंभ करूँगा और थोड़ा सा समझाने को प्रयास करूँगा। अपने यहाँ की जो प्रधान उपनिषदें मानी गई हैं, उन उपनिषदन में केन उपनिषद जो है बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। ईश के बाद ईशोपनिषद को क्रमशः प्रारंभ में वहाँ से प्रारंभ माने जाए है, यानी उपनिषदन को जो संकलन है वह संकलन में ईश उपनिषद सुही वो संकलन को प्रारंभ हुए, और दूसरी उपनिषद जो है वो दूसरी उपनिषद केन उपनिषद है। तो केन उपनिषद में पहले तो मंगल वाक्य हर प्रत्येक उपनिषद के वेदांत के प्रारंभ में भगवत स्मरण रूप जो है वो श्रुति वचन ही है। वो मंगलाचरण यानी कोई श्रुति सु बाहर नहीं है, वो मंगलाचरण भी भगवती श्रुति को ही वचन है। वहाँ में प्रत्येक मंगल वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार से श्रुति ने अभिव्यक्ति करी है। यह वाक्य में भगवती श्रुति आज्ञा कर रही है कि हरि ही ओम आप्यायन्तु ममंगानी, मेरे जो अंग हैं संपूर्ण वो मेरे अंग परिपुष्ट हों। आप्यायन्तु, वाक् प्राणश्चक्षुः। आधुनिक मनोविज्ञान ने जो मनश्चिकित्सा की पद्धति बताई, वह मनश्चिकित्सा की पद्धति में ऑटो सजेशन को एक बहुत बड़ा स्थान है। आज के आधुनिकतम समय में जो मनोविज्ञान की दृढ़ मान्यताएं हैं
बाकी प्रतिष्ठित मान्यताएं हैं जो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, ऐसी प्रतिष्ठित मान्यताओं में या चिकित्सा के क्षेत्र में ये माने गए है कि ऑटो सजेशन को अपनो बहुत बड़ो एक सही वाको भाग है, वाको योगदान है। ये ऑटो सजेशन को योगदान नित्य वचनन में देश काल सुपर जो नित्य वचन है भगवान के, वो हमारे वेद के वचनन में कहाँ मिल रहे हैं। ऐसे काल सु के जो इंद्रियातीत काल है, आधुनिक लोगन की दृष्टि से भले सु समय की गणना करी जाती हो, पर वो एक बचकाना प्रयास हैं, वो चाइल्डिश एफर्ट्स हैं इन उपनिषदन के वचनन को समय निर्धार करने को। तो भगवती श्रुति आज्ञा कर रही कि मम अंगानी, मेरे जितने भी अंग हैं वो सब आप्यायन्तु परिपुष्ट हों। उनकी सहज गणना भगवती श्रुति बता रही कि वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये सब या प्रकार से जितने भी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हमारी हैं, वो हमारी समस्त कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय परिपुष्ट हों में आप्यायन्तु। अथ बलम इंद्रियाणि सर्वाणि, और समस्त इंद्रियन को बल प्राप्त होए, बल प्राप्त होए, उनको अनुग्रह प्राप्त होए भगवान को। बलमत्र अनुग्रह ऐसा वाक्य कहा गया है। ये बल जो है शारीरिक लड़ने की क्षमता नहीं है, द्वंद्व करने की क्षमता के लिए यहाँ बल शब्द नहीं आया है। ये बल शब्द जो है भगवद अनुग्रह का वाची है। तो बलम इंद्रियाणि सर्वाणि सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम माहम ब्रह्म निराकुर्याम। और जितनों भी वेद और वेद को जो विषय है, संपूर्ण वेद में ब्रह्म को दो रूप में निरूपण किया गया है। वाके पूर्वार्ध में जो है क्रिया प्रधान ब्रह्म को कहा गया है, और उत्तरार्ध में ज्ञान प्रधान ब्रह्म को बताया गया है। तो सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, वेद को वो ज्ञान जो उपनिषद परंपरा से प्राप्त भयो है। उपनिषद गुरु के समक्ष बैठ के, गुरु के संग रह के, वा नैकट्य सु वा निकटता सु जो हमको परापर तत्व को बोध, परात्पर तत्व को जो बोध प्राप्त हो रहे है, ऐसे संग रह के, गुरु उपसत्ति, गुरु के संग रह के, गुरु के निकट बैठ के जो बोध प्राप्त किए गए हो, ऐसे प्राप्त निकट बैठ करके, निकट निवास करके जो बोध प्राप्त किए गए हो, वह ज्ञान को नाम है उपनिषद। तो ऐसा जो ब्रह्मोपनिषद जो ज्ञान है हमारा, जो बोध हमको ने प्राप्त किया, वो भी परिपुष्ट रहे, वो हमारे अंदर से तिरोहित नहीं हो जाए। जो भी हमने श्रवण कियो है, वो श्रवण कियो भय पदार्थ हमारे अंदर स्थिर रह सके। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, ब्रह्म तत्व के प्रति मेरी कभी भी उपेक्षा न होए। हे भगवान, हे ईश, आप ऐसी कृपा करो कि मैं कभी भी ब्रह्म परम तत्व के प्रति मैं उदासीन नहीं हो जाऊं। कहीं अपने वार्तान में और अपने साहित्य में कहोगे ना कि मेरा अभाव नहीं होए आप पे, वो बात यहां कही जा रही है, ध्यान रखिए। मामा ब्रह्म निराकरोत, मैं ब्रह्म के प्रति कभी भी निराकरोत, उपेक्षा वालों न हो जाऊं। अनिराकरणम अस्तु, ब्रह्म के और मेरे बीच में, अंशी और अंश के बीच में कभी भी उपेक्षा को भाव जागृत नहीं होए। अनिराकरणम अस्तु, अनिराकरणम अस्तु। अंत में वेद पढ़ने वालों और वेद पढ़ाने वालों, जो शिष्य और गुरु दोनों
उभय की दृष्टि से कही जा रही है कि तद आत्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्माः। ये उपनिषद में ब्रह्म स्वरूप के जितने भी गुण धर्म बताए गए हैं वो सब के सब जो धर्म हैं वो मेरे अंदर विद्यमान रहे। धर्माः ते मयि सन्तु, और पुनः वह के लिए आवृत्ति कही गई है ते मयि सन्तु। पुनः पुनः कथन की जो विवक्षा है, बार बार जो कहने की जो विवक्षा कहने की जो इच्छा है, अपने यहाँ के व्याकरण के नियम के अनुसार ये समझाया गया कि वहाँ वह पुनः पुनः कथन की इच्छा जब होए तो वहाँ द्विरुक्ति, 2 बार उक्ति कहनी चाहिए। पुनः पुनः कथने छायाम द्विरुक्ति ही, वहाँ 2 बार, जहाँ 2 बार कोई बात कही गई हो शास्त्र में, समझो इम्प्लाई करो वकु कि यहाँ निरंतर ये कहने की इच्छा है। तो परमात्मा सु सकल अंतरात्मा भगवान हरि सु ये प्रार्थना करी जा रही है कि ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ये मंगल वाक्य के पश्चात शिष्य जो है प्रारंभ में देखो कितने खूबसूरत ढंग से पूछ रहे हैं। ऋषि के चरणन में बैठ के उपसत्ति करके निवास करके गुरु के चरणन में वो पूछ रहे हैं कि केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः। हे गुरु, हे ब्रह्मविद, हे ब्रह्मज्ञ, आप मुझको समझाओ कि केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः, कौन के द्वारा अभितंत्रित होके, कौन वाको ऐसा अधिष्ठाता देवता है मन को ईश्वर कौन है कि जो मन को प्रेरित करे और वाके द्वारा प्रेरित होके प्रेषितम, मन अपनी गति को प्राप्त हुए। क्योंकि मन कभी विकार रहित नहीं हो गई, इतना समझ के चलिए। विकार जो हैं वो विक्रिया को नाम है, एक्शन को नाम है, चेष्टा को नाम है। असद है या सद है ये दूसरा विषय है, ये निर्णय को अन्य विषय है, परंतु मन कभी भी निर्विकार नहीं हो गए। सद चेष्टा सु प्रेरित है, चल रहे हो है, या असत चेष्टा सु चल रहे हो है, परंतु मन की गति जो है वो गति निरंतर है। करके यहां कह रहे कि प्रेषितम, कौन के द्वारा प्रेषित, कौन के द्वारा चलायमान, कौन के द्वारा वह को चलाए जा रहे हो, वह को एक्टिवेटेड किए जा रहे हो, कौन के द्वारा अभितंत्रित है और कौन के द्वारा वो अभिचालित है। 2 बातें हैं, अभितंत्रित और अभिचालित। केन ईशितम और केन प्रेषितम। केन प्राण प्रथम प्राइति युक्तः। शिष्य पूछ रहे हो कि हे गुरु, ये प्राण तत्व जो है जाके कारण समस्त जीव वर्ग की श्वसन प्रक्रिया चल रही है, और समस्त जीव वर्ग की श्वसन प्रक्रिया ही नहीं, आज के विज्ञान ने, आज की भौतिक शास्त्र ने डिंडिम घोष करके सिद्ध कर दियो है कि यदि जड़ को भी कहीं अवरुद्ध कर दिया जाएगा, बाकी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की यदि जगह नहीं रहेगी, कोलैप्स हो जाएगा जड़। तो चैतन्य और जड़ सबको प्राणित रखने वालों, उनको अस्तित्व उनके टिकाए रखने वालों जो प्राण तत्व है, वो कह रहे हैं कि प्रथम प्राण, वो प्रधान प्राण जो है, कौन सुयुक्त, कौन के सामर्थ्य सु युक्त होके, कौन के सामर्थ्य को ग्रहण करके प्रैति, कैसे वो अपनी गति को प्राप्त करे है। प्राण अपनी चेष्टा को कैसे चेष्टित करे, कैसे फंक्शनल बने वो प्राणवायु। केन ईशिताम वाचम इमाम वदंती। अपने अपने यथा प्राणी वर्ग, यथा मनुष्य वर्ग, जो भी प्राण को आधार ग्रहण किए गए, वो अपनी अपनी तरीका से वाणी को कैसे बोल रहे हैं। पशु पक्षी सबन में है,
वाणी अपन के पास नहीं है, उनके पास भी है। पर अपन अपने बोलने की, अपने संवाद की, अपने कम्युनिकेशन की, अपने संकेत ग्रह की अभिमानिता इतनी धारण करें कि अपन को ये लगे कि अपने सिवाय और कोई नहीं बोले। तो कह रहे हैं कि केन ईशिताम वाचम इमाम वदंती, कौन के द्वारा संचालित होके, कौन के द्वारा अभितंत्रित होके ये वाणी अपने आप में अपना स्वरूप ग्रहण कर रही है, ये वाणी अपनो अस्तित्व पा रही है, अपना स्वरूप ग्रहण कर रही है। कौन के द्वारा? ये ध्वनि कैसे निकल रही है, ये ध्वनि के भिन्न भिन्न रूप कैसे निकल रहे हैं, उन भिन्न भिन्न ध्वनि के संकेतक क्रम आपस में जुड़ के शब्द को रूप कैसे ग्रहण करके कैसे अभिन्न रूप से उनमें रहो भयो अर्थ एक दूसरे को संकेतित हो रहे हो, कौन के द्वारा? चक्षु श्रोत्रम, एक ही इंद्रिय की बात नहीं, हर इंद्रिय की बात है। चक्षु को कौन प्रेरित कर रहे हो, कौन के द्वारा अभितंत्रित होकर चक्षु देख पा रहे हो, कौन के द्वारा श्रोत्र सुन पा रहे हो। क उ देवो युनक्ति, हे गुरु, हे देव, क मुकु उ निश्चय रूप से ये बताओ, उ यानी निश्चय रूप से ये बताओ कि कह कौन इनको युनक्ति, कौन के सामर्थ्य से जुड़ के और ये सब कुछ संचालित हो रहे हो तंत्र। मैं मानूं यासु प्रांजल एकदम बिल्कुल स्वच्छ प्रतीत जो अपन को हो जाए जैसु बोध, ऐसे प्रांजल ढंग से या अभिव्यक्ति को कहीं भी नहीं प्रस्तुत किया गया है जैसा केन उपनिषद ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब देखो या कि जवाब को दे रहे हैं गुरु, जो ऋषि हैं वो ऋषि या को उत्तर दे रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कोई पूर्व भूमिका नहीं कही है, जिज्ञासा शिष्य की आई है, जिज्ञासा के लिए कोई संबोधन नहीं है, कहीं भी कोई पूर्व भूमिका नहीं है। एक सीधी सीधी संकेत भाषा ऋषि के मुखारविंद से निकल रही कि श्रोतस्य श्रोतम। ऋषि कह रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहे हो तू? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्र को सुनने में जो सुननोपनो है वो तो स्वयं वो परम तत्व है, वो परम तत्व स्वयं श्रोत्र तत्व है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मन यद, जो परमात्मा जो ब्रह्म, वाचो है वाचम, कर्ण उस श्रवण को श्रवण है वो, मन को मन है वो, वाणी की को वाक को वाक स्वरूप है वो, स उ प्राणस्य प्राण, और प्राण जैसे प्राण अन्यन को जीवित कर रहे हो ऐसे प्राण को जीवित करने वाला, प्राण को अस्तित्व देने वाला कौन है? वो प्राण को भी प्राण है। तो श्रवण को श्रवण, मन को मन, वाणी को वाणी, प्राण को प्राण, चक्षुषस चक्षु, चक्षु को चक्षु। ये बात जाकू समझ में आ जा रही है। चल रहे हैं अपन आगे या यात्रा पे। अतिमुच्य धीरा, या बात को जिन धीर पुरुषन को जो धैर्य सु धीरज सु जो परम तत्व के विषय में जानने की अपनी वृत्ति को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दे रहे हैं, ऐसी तीव्र वृत्ति को लिए भय जो जिज्ञासु बैठे है वो अतिमुच्य धीरा। और रहस्य की बात क्या है? ऋषि ये कह रहे हैं कि अतिमुच्य केवल मोक्ष को मोक्षवाची मुच्य शब्द नहीं केवल अतिमुच्य। वो कह रहे हैं कि यदि या रहस्य को जान लियो कि श्रोत्र को श्रोत्र कौन है, मन को मन कौन है, वाणी को वाणी कौन है, चक्षु को चक्षु कौन है, प्राण को प्राण कौन है, या बात को जाने ये जान लियो, या रहस्य को जाने समझ लियो गुरु उपसत्ति सु बैठ के,
वो यही जीवन में जीवन मुक्त अवस्था में आ जाएगा। अतिमुच्य बात देन एंड देयर की नहीं है, बात हियर एंड नाउ की है, या वक्त की बात है, वर्तमान की बात कर रहे हैं। अतिमुच्य क्यों? क्योंकि फिर दूसरी बात समझा रहे हैं कि अतिमुच्य यहां तो तू जीवन मुक्त होएगा या रहस्य को यदि तेने जान लियो तो, पण प्रेत्य यहां जाके जा वक्त ये जीवात्मा गमन करेगो, देह को छोड़ेगो, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, या लोक को जा दिन छोड़ेगो, अमृता भवंती, तू अमृतत्व को प्राप्त करेगो, वह अमृत रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगो। अगर तेने ये जान लियो कि श्रोत्र को श्रोत्र कौन है, मन को मन कौन है, वाणी को वाणी रूप कौन है, प्राण को प्राण कौन है, चक्षु को चक्षु कौन है, ये सब रहस्य को तू यदि समझ सको तो यही जीवन मुक्त है। और प्रेत्यस्मान लोकात्, या लोक को छोड़ के अमृतम भवंती, अमृता भवंती, वो कह रहे हैं कि अमृत को प्राप्त होएगा। ये बात जब श्रुति ने कह दी नहीं, ये श्रुति के वचन ऐसे हैं कि जिन पे अपने आप में एक ये ग्रंथ है पूरा, कह तो दी नहीं, बात अपन को भी सीधी सीधी लग रही कि कान को कान, श्रवण को श्रवण जो है, यानी श्रोत्र को श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय को भी जो श्रोत्र इंद्रिय है, यानी अपन कान के कर्ण या कर्ण इंद्रिय के कारण सुन पा रहे हैं, पर जो कान को भी कान है वो ब्रह्म है। अपनो मन, अपने अंदर मन है अंतःकरण में, पर वह मन को भी मन जो है वो ब्रह्म है, वाणी को भी वाणी रूप जो है वो ब्रह्म है, प्राण को भी प्राण रूप जो है ब्रह्म है। सुनने में बहुत है, सीधी सी बात है। अपनी या भूल को सुधार रहे हैं ऋषि, वो कह रहे हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति, तू या बेहोशी में है कि मात्र इन शब्दन को सुनने से तेरे समझ में आ गई सारी बातें, बहुत बाहोशो हवाश, या बात को समझियो कि न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मः। कोई ये क्लेम करते हो कि मैंने जान लिया है, मिथ्या, बिल्कुल मिथ्या उद्घोष है। न विद्मः, न जान्यो है, और कोई कहे कि मेरे बताने से तू जान जाएगा, न विजानीमः, न जानने की कोई संभावना है। न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्, कोई ऐसा उपदेश को तरीका नहीं है कि जासू ब्रह्म को उपदेश कर दिया जाए। अन्यदेव तद विदितात्, कैसी खूबसूरत कैस्केडिंग लैंग्वेज है या की। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यदेतत् अनुशिष्यात्, अन्यदेव यद विदितात् अथ अविदितात् अथ इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्यचचक्षिरे। न जान लेने को क्लेम है, न जान जाने को, जान पाने को क्लेम है। अन्यदेव तद विदितात्, जो जान्यो है अपन ने वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म वासु कुछ और है। अन्यदेव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, और अविदितात् जो नहीं जानियो है, जो जान लियो है वासु भी ऊपर है, और जो नहीं जाने है वासु भी ऊपर है। न तुम्हारे जान जाने को कोई फर्क है, न जानने को कोई फर्क है। अन्यदेव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, अधि यानी ऊपर है वो। इति शुश्रमा, ये कैसे बात, कौन से आधार पे ये बात को कह रहे हो? तो ऋषि कह रहे हैं कि इति शुश्रमा, मेरा भी सामर्थ्य है नहीं, ऐसा मैंने सुनियो है। इति शुश्रमा पूर्वेशाम, जो पूर्व ऋषि भाई हैं उनने हमको यही समझाया है। ये न हम लोगन को, हमको ये जो कहे है तद व्याचचक्षिरे, वो व्याचचक्षिरे, उनने हमको वाणी से जो समझाया वो हमने तो को समझा दिया। यही आधार है हमारे पास, यही प्रमाण। ये कह के देखो ऋषि आगे बता रहे हैं कि यद वाचा अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा वह ब्रह्म को नहीं कहा जाए, वाणी का सामर्थ्य नहीं है कि वह ब्रह्म को कह सके, बल्कि प्रत्युत परिस्थिति क्या है, कह रहे कि ये न वाक
अभ्युद्यते, वाणी वाके कारण उदय हो गए। वाणी के द्वारा ब्रह्म नहीं समझो जा सके, असल में ब्रह्म के सामर्थ्य के कारण वाणी अपना अस्तित्व पा रही है। जो जाके कारण अस्तित्व पा रही है वो कार्य कारण को कैसे बता देगा अपने? तदेव ब्रह्म, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जाकू वाणी सु नहीं जानियो जा सके, पर जाके सामर्थ्य सु वाणी प्रकट होवे, ऐसे परात्पर तत्व को, सामर्थ्य को तू ब्रह्म जान ले। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यदिदम उपासते। ये जो जाकी उपासना करी जा रही है, असल में इतनो ही ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म की एक अदा हो सके, पर ब्रह्म की अदा में या एक अदा में ब्रह्म पूरा नहीं आ जा रहे हो। यदिदम उपासते, जाकी तू उपासना कर रहे हो और वाकु तू संपूर्ण ब्रह्म मानते हो, संपूर्ण ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनुते ये न आहु मनोमतम। अपन ये माने कि अपन मन सुआ को जान लेंगे, ऐसा नहीं है। वो कह रहे कि ये यन मनसा न मनुते, जो मनसु नहीं जानियो जाए, ये न आहु मनोमतम, वाके कारण मन मन बन रहे हो। पहले ये समझने को प्रयास करो, ये बात आहु ऋषि ने कही है हमको। मन के कारण जाको अस्तित्व नहीं समझो जा रहे हो, जाके अस्तित्व के कारण मन अपने आप में अस्तित्व में आ रहे हो। समझिए, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। ऐसो जा मनसु अपन सब कुछ जानने को प्रयास कर रहे हैं, वह मन को ही मन बनाने वाला वो है। ऐसे वह परात्पर सामर्थ्य को तू जान लीजिए, वाकु ब्रह्म जानियो। नेदम यदिदम उपासते, ये मात्र तेरी क्षुद्र उपासना में तू ब्रह्म की संपूर्णता को मान लेते हो, तो ऐसी भ्रमणा मत रखियो। यद चक्षुषा न पश्यति, तुम ये मानो कि तुम अपनी आंख से देख पाओ। ये न चक्षुंषि पश्यति, ख्याल आयो कि नहीं? ये न चक्षुंषि पश्यति, वो तुम्हारी आंखन सु तुमको दिखाना चाह रहे हो करके तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं, आंखें वो को नहीं देख सक रही हैं। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। यदि ये ब्रह्म को सामर्थ्य तू जान सके तो तू ब्रह्म को समझ पावेगो। नेदम यदिदम उपासता, तू जो क्षुद्र उपासना को लेके बैठे हो, वहां में ब्रह्म की संपूर्णता नहीं। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जो शब्द सु, जो कान सु नहीं सुने जा सके, ये न श्रोत्रम इदग्गुं श्रुतम, जाके कारण ये श्रोत्र बन पा रहे हो, सुनने की सामर्थ्य ग्रहण कर पा रहे हो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति, तो ये मान रहे हो कि वो प्राण सु प्राणित है। ये न प्राण प्रणीयते, वाके कारण प्राण धबकारा ले पावे, वो क्या प्राण सु प्राणित होएगा? यत् प्राणेन प्राणिति, ये न यत् प्राणेन न प्राणिति, ये न प्राण प्रणीयते, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये पहले खंड में जो बात समझाई, ये बात क्या है देखो, समझने को प्रयास करो। बात इतनी है कि जानने के जो साधन है अपने पास, वो अपने ज्ञान की इंद्रियां हैं, वो सेंस ऑर्गन्स हैं। जाननो है वो भी इन्हीं सु जाननो है, और न जानने योग्य जो जाननो है वो भी यही इन्हीं सु जाननो है। जाकू नहीं जान सक रहे हैं, वो नहीं जान सकने की नहीं जान सकनापनो जो है, यानी नहीं जान सकने में जो नहीं जान सकने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी रही वही है कि तुम नहीं जान सको, वो नहीं जान सकनो भी तुम इन्हीं से जान रहे हो। जान सकनो भी तुम इन्हीं से जान रहे हो, और तुम्हारे नहीं जान सकने को भी तुम इन्हीं से जान रहे हो।
ये खूबसूरती को तुम विरुद्ध धर्माश्रय को अपने आप में स्वीकारो। पहले अपन की अक्ल में नहीं आवे ये बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने गति में कहीं गति को साक्षात्कार, गति में यदि तुमको गति को अनुभव नहीं किया है, साइकिल भी तुमने चलाई, पावनसु भी तुम चलो, घोड़ा गाड़ी जको तुमको तांगा या बैलगाड़ी में भी बैठने इनको अभी तक लोगों को कुछ एक इनको अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वह अनुभव को साक्षी हूं। क्रमशः वाहनन को अब अनुभव करो, क्रमशः प्लेन को अनुभव करो। एक हमारे यहाँ वैष्णव आते थे बहुत पहले, दिवंगत हो गए वो। शास्त्र कहे कि दिवंगत की चर्चा नहीं होए, पर चर्चा क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, करके कर रहे हूँ। तो कंपनी ने उनको वह वक्त अहमदाबाद में मिल होती थी, तो मिल के कोई काम सु मिल मालिक ने उनको कलकत्ता भेजो। तो कलकत्ता जाके कलकत्ता से जो है वो प्लेन में वापसी उनकी भाई। वो उनने अपना अनुभव सुनायो कि मेरे हार्ट अटैक आतो भयो रह गयो। इनकी क्या घटना भाई कि फ्लाइट જ્યારે અમદાવાદ કલકત્તાથી હું મુંબઈની ફ્લાઇટમાં હતો ત્યારે થોડીક વાર પછી મને ક્યાંક એવું લાગ્યું, મેં જ્યારે બારીમાંથી જોયું કે પ્લેન સ્થિર થઈ ગયું છે આકાશમાં। बहुत तगड़ी स्पीड हो तो शू नहीं लगे, तुम देखो कभी। बहुत ज़्यादा तुम विंडो साइड पे नहीं बैठे हो, बीच में या इधर आइल साइड में बैठे हो, तुम देखो ना तुम, तो तुमको खुद को ये अनुभव होगा कि बिल्कुल स्थिर होगा, वहीं टिक गए हो प्लेन। वो प्लेन वहाँ टिक गए हो, ये देख के मेरे हार्ट फेल हो जाता। वो वैसे ही बहुत घबराते थे, बहुत डरपोक थे। गति कभी कभी इतनी तीव्र हुए कि वो गतिहीनता को आभास करावे। ख्याल आया? गति के बहुत सारे ये भेद हैं। अब या गति पे सु यदि तीव्रतम जो गति है, जको अंग्रेजी में स्पीड नहीं पण वेलोसिटी कही जाए, जो अवकाशयान इत्यादि जहाँ पे चले हैं, या उनसे भी अधिक जो है गति की कल्पना यदि तुमको करनी, यानी जाको तुम नहीं जान सक रहे हो। प्लेन तक की गति अपन को ख्याल है, आकाश के अवकाश यात्री की जो अवकाशयान है उनकी गति को अनुभव अपन को नहीं है। उनको टीवी पे या फिल्म में देखना एक अलग बात है, लेकिन अनुभव करना वो एक अलग बात है। अब ट्राई समझने को प्रयास करो कि अगर ऐसी अज्ञेय गति, मेरी बात को समझिए शब्दन को, अज्ञेय गति, जहाँ गति को नहीं जानियो जा सके, ऐसी गति को जानने को प्रयास करोगे, अल्टीमेटली कहाँ आके टिकोगे, आधार कहाँ लोगे? तुम्हारे जो भूतकालगत जितने भी अनुभव हैं, तुम्हारी जो स्मृतियाँ हैं, उन अनुभूति, तुम्हारी इंद्रिय और इंद्रियन की अनुभूति से ही तुम अंदाज लगाओगे कि गति क्या होगी। मेरी बात समझियो, एक अज्ञेयता को जाकू जानियो नहीं जा सके, वाकू समझने के लिए भी तुम्हारे पास अपने पास साधन इतने ज़्यादा पुअर हैं, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इतने पुअर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि अल्टीमेटली अपन को अपनी कहीं ना कहीं गति के जो संस्कार अपने बुद्धि में रह गए हैं, उन गति के संस्कारन के आधार पर ही अपन गति को अंदाज लगाने को प्रयास करेंगे। लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराओ, अपने सबन के जीभ में जो टेस्ट बड्स है ना, वो सब अलग अलग ढंग से अपन को टेस्ट करावे। येट मैं अभी तुमको पूछूं या मैं अपने आप से प्रश्न करूं कि मीठो कैसे होवे, अब मीठे होने की जो अपन बाहेदरी करेंगे, जो अपन बाकी ये स्वीकृति करेंगे कि हाँ मीठो ऐसा होवे, मीठो मीठो होवे, तो वह मीठे के साथ कुछ मीठे के संस्कार जगे कि नहीं? वो चक्र चलेगा संस्कार को। ऐसे ही
ज्ञात या अज्ञात जितनी भी अपने इंद्रिय हैं, देखने की, सुनने की, अपने रसनेंद्रिय है, अपन के चखने की, ये सब कुछ जितनी भी अपने पास जो संसाधन है, उन संसाधनन में ज्ञानेंद्रिय और अपना अंतःकरण, क्योंकि मन के सहित सब इंद्रिय काम कर रही हैं, इन सब इंद्रियन की बहुत ज़्यादा दुर्बल सीमाएं हैं और बहुत ही इनकैपेबल संसाधन हैं ये कोई भी चीज़ को जानने में। जहाँ पे मनुष्य ये क्लेम करे कि वाको जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वासु बड़ो कोई प्रमाण नहीं है, ये जो मनुष्य को क्लेम है, या को अपन कितना हास्यास्पद ये क्लेम है, या को अपन समझ सकें। अब मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपन ऐसे विषय को जानना चाह रहे हैं जो अचिंत्य है, अज्ञेय है। अगेन अपन को समझने के लिए वही बात वही समझनी पड़ेगी। यानी तुम देखो ऋषि की भाषा कैसी चल रही है। ऋषि अपन को ये समझाना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली जानने के साधन तो वो उतनी है, या तो आंख है, या नाक है, या कान है, या जीभ है, या स्पर्श है, या के अलावा तो कुछ है नहीं। तो अगर हमको ये वहम है कि हमारी वाणी में कुछ विशिष्टता है, तो ऋषि अपन को समझा दे रहे हैं कि वाणी, तू जा वाणी की पे कहीं भी अभिमान करने जा रहे हो तो वो वाणी खुद अपने आप में पंगु है। तू अपनी दृष्टि पे अगर कहीं अभिमान करने जा रहे हो तो दृष्टि अपने आप में पंगु है। तू अपने सुनने पे कहीं अभिमान करने जा रहे हो तो तेरी श्रोत्रेंद्रिय अपने आप में पंगु है, तेरी घ्राणेंद्रिय अपने आप में पंगु है, तेरी रसनेंद्रिय अपने आप में चखने की पंगु है, तेरी स्पर्श करने की इंद्रिय जो है वो अपने आप में पंगु है। सबकी इनकैपेसिटी और इनकैपेबिलिटी कैटेगरिकल गिना रहे हैं ऋषि। ये बात को पूरा समझा के, या बात के पूरे व्यू को अपन के सामने रख के ऋषि कह रहे हैं अग्रिम खंड में, यदि मन्य से सुवेद, अगर तेरी ये भ्रमणा अभी रह गई होए कि या प्रकार सु जो स्कोप बता दिया हो गयो, विद इन दैट स्कोप भी ब्रह्म जानना सरल है, ये तेरी अगेन बहुत बड़ी भ्रांति है। यदि मन्य से त्वम यदि मन्य से चेत, तू अगर ये मानते हो कि सुवेद वो बहुत सरलता सु जानो जा सकेगा, ये सुख सु जानो जा सकेगो, तो कह रहे कि तद अभ्रमेव अपि नूनम त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। अब खूबसूरती क्या है देखो, वो कह रहे हैं कि नूनम त्वम वेत्थ, तेने जो जान्यो है वो जो कुछ जान्यो तो है, कुछ घटना तो चल रही है, और जो कुछ घटना चक्र चल रहे हो, जो कुछ है वो कहीं ना कहीं ब्रह्म को पासा है। ब्रह्म लटका करे, ब्रह्म पास है, तो ब्रह्म को लटका तो हो रहे हो, यू कैन नेवर डिनाई। उतने एक्ट में, उतने ही सीमा में, उतनी मर्यादा में जो कुछ घटित मेरे या तुम्हारे सामने हो गए, या मेरे और तुम्हारी अनुभूति में जो हो गया, उतने अंश में वो ब्रह्म नहीं है ऐसा तो कहने को कोई कारण नहीं, वो ब्रह्म तो है। पर वाकु सावधान कर दे रहे हैं ऋषि, वाकु कह रहे हैं कि तद अभ्रमेव, वो अभ्र है, पूर्ण नहीं है, आधो है, बहुत थोड़ा है, टुकड़ा है वाकु। तद अभ्रमेव, जाकू तू जान रहे हो निश्चित पनेसु, जहाँ पे तो को निश्चय को अधिकार है कि मां नहीं, मैं ये निश्चित पनेसु जान रहे हूँ, वो बहुत क्षुद्र है, उतना जानना बहुत छोटा, बहुत आंशिक है। यदस्य त्वम यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। अब ऋषि कह रहे हैं कि अहम एवं मन्ये। एक बात और समझ ले कि मैं क्या मान रहे हूं। जैसे तू मेरे पास कुछ समझना चाह रहे हो, ऐसे मैंने मेरे गुरुजनन सु क्या समझो है वो समझ ले, और जो मैंने मेरे गुरुजनन सु समझो है तद अहम एवं मन्ये, बाकू मैं या ढंग से मान रहे हूं। वो क्या है कि यदस्य त्वम, तू है, क्योंकि ये अनुभूति तो को हो रही है, यानी यदस्य, या में यदस्य त्वम, जो तू है उतने अंश में तू समझने को प्रयास कर कि तू है,
वह परम तत्व के कारण है। तेरे में भी वो रहो भयो है। और यदस्य देवेशु, और जो देवकोटि कही गई है वह देवकोटि में भी कहीं जो 33 कोटि यानी 33 क्रम। अभी कुछ दिन वार्तालापन में 2-4 बार घनश्याम भाई के साथ एक बात भई, इनकी कोटि शब्द हमारे समझ में नहीं आवे, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारे गुजराती में वहाँ को कोई अनुवाद है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझे बगैर अपनी क्लास नहीं चलेंगी। यानी कोटि शब्द को समझ के अपनी वोकेबुलरी में ऐड करो, क्योंकि ये शब्द निरंतर आएगा और मेरी क्लास में बैठना है तो ये शब्द सुपरिचित होना बहुत जरूरी है। हमारे भाषा में ये शब्द नहीं है, कह करके ये बात नहीं चल सके। कोटि जो है वह के बहुत सारे अर्थ हैं, या वक्त सारी बातों की चर्चा नहीं करूंगा। बेसिकली यहां जो कोटि शब्द बार बार आवे वो कैटेगरी के लिए है, इज इक्वल टू कैटेगरी। मैं तुम्हारे गुजराती में या लीवा को अर्थ नहीं दे रहा हूं, पर जो एक वर्ग भेद है गणना के क्रम से पृथक करने के लिए, वो पृथक करने के लिए वर्ग भेद को एक जो भाग बताया जा रहे हो, जो एक वह भेद को हिस्सा बताया जा रहे हो, वह भेद को स्वरूप जो बताया जा रहे हो, वो कोटि है। तो यहां जो कोटि पे चल रहे हैं, तो देवेषु अथ, मनुष्य कोटि में, मनुष्य वर्ग में जो कुछ भी अस्तित्व पा रहे हो वाकू तू समझ ले, और तेरे से ऊपर कहीं देव वर्ग है वहां में जो अस्तित्व है वाकू भी तू समझ ले। देयरफॉर शिष्य को कह रहे हैं कि तू समझ ले मेरी बात, कि मीमांस्यमेव ते, तेरे लिए अगर ब्रह्म तत्व को समझना है तो तू मीमांस्य वाकू विचार कर निरंतर, वहां के लिए विचार कर तो रहे। अगर विचार नहीं करेगो तो वो समझ से बाहर हो जाएगा। यही बात को मैं वर्षन सु अपने आधुनिक शब्द से तुमको कहते आ रहे हूं कि तुम माइंड जॉगिंग करो। जैसे बॉडी जॉगिंग है, फिजिकल जॉगिंग है, ऐसे माइंड जॉगिंग करो। तो अगर माइंड जॉगिंग नहीं करोगे कुछ भी नहीं समझ में आवे। तो कह रहे हैं कि मीमांस्यमेव ते मन्ये, ये मैं मान रहे हूं। और जब मीमांस्य तू विचार करेगो ब्रह्म तत्व पे, परात्पर तत्व पे, तो विदितम, विदितम मन्ये, तो कुछ जानते तो कुछ तेरी समझ में आएगा वो, ऐसा मैं मान रहे। अगर तू निरंतर विचार करते रहेगो तो वो तो कुछ समझ में आवे। अब यहां तक को डायलॉग जब हो गए हो तो शिष्य कह रहे हो गुरु को, ऋषि को, कि नाहम मन्ये सुवेदिति, हे गुरु, हे गुरु, मैं याकू सुवेद नहीं मान रहे हूं, मैं खुद जान रहे हूं या की डिफिकल्टीज को, या की काठिन्य को मैं खुद जान रहे हूं कि परात्पर विषय को ऐसे सरलता से नहीं समझो जा सके। नाहम मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च, और न मैं ये मान ले रहे हूं कि जो ये कह रहे हो कि मैं वेद मैं जान रहे हूं या ब्रह्म को, ऐसो कहने वाला जो ब्रह्म को जानते हो ऐसो भी नहीं मान रहे हूं। न तो मैं या परात्पर तत्व को सुवेद मान रहे हूं, सुख सु ये समझ में आ जाए ऐसो मान रहे हूं। बात समझियो, तदुक्तम अपि दुर्बोधम, वह बात को याद रखियो। तो मैं ये सुबोध है, सुवेद है, ये ऐसा नहीं मान रहे हूं। और न मैं ये मान रहे हूं कि जो ये क्लेम कर रहे हो कि मैं जान रहे हूं वो जाने, ऐसा भी नहीं मान। जो ये क्लेम कर रहे हो कि मैं जान रहे हूं, सर्टेनली मैं मान रहा हूं कि वो नहीं जान रहे हो। यो न तद वेद, यो न तद्वेद तद वेद, नो न वेद इति वेद च। जो ये कह रहे हो कि हम जान रहे हैं याकू, यो न तद्वेद नो वेद, वो नहीं जान रहे हो। ये अंग्रेजी को नो है ना, ये बाद की बहुत उत्पत्ति है। ये संस्कृत में नो पहले सु नो के अर्थ में, ये ध्यान हुआ।
यानी मैं आधो संस्कृत और आधो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हूं, नो वेद। क्योंकि ये भ्रमणा हो जाए अपन को के अपनी धुन में बोलते बोलते नो अंग्रेजी को बोल गए और वेद संस्कृत को बोल गए। नो वेद, वो नहीं जान रहे हो। न वेद, जो ये कह रहे हो बार बार अपने दैन्य सु कि मैं नहीं जान पा रहे हूं, वेद अच्छा वाने जानने की शुरुआत कर दी नहीं। डेफिनेटली जो ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि मैं जान रहे हूं, नहीं जाने हो वाने, लेकिन जो ये कह रहे हो आप दैन्य सु कि मैं नहीं जान पा रहे हूं, डेफिनेटली वाने जानने की शुरुआत हो गई वहां। क्योंकि नहीं जान रहे हूं, ये जेन्युइन स्वीकृति, वास्तविक यथार्थ स्वीकृति यदि अपन को हो रही है, अपन की जानने की शुरुआत हो गई करके ऋषि कह रहे हैं कि यस्य अमतम तस्य मतम। वो कह रहे हैं कि देख, रहस्य समझ ले, जो कह रहे हो कि नहीं जान सके हूं, मैं नहीं समझ सके हूं, तो वो समझ गया। यस्य अमतम, जो नहीं समझो है, तस्य मतम, वो ब्रह्म को समझ गए। मतम यस्य, जो क्लेम कर रहे हो कि मैंने समझ लियो ब्रह्म, न वेद सा, वो नहीं जान रहे हो, वो नहीं समझ रहे हो। पहले जानने के अर्थ में कही, अब ये समझने के अर्थ की बात कह रहे हैं। अविज्ञातम विजानताम, देयरफॉर कंक्लूजन क्या है? तो ऋषि कह रहे हैं कि विजानताम, जो वाकु जानने के बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, अपने आप के महामहोपाध्याय होने के, अविज्ञात, उनके लिए ब्रह्म अविज्ञात है, ज्ञात नहीं है। और विज्ञातम, लेकिन अविजानतम, जो अभी भी कबूल कर पा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जान पा रहे हैं या परम तत्व को, प्रयास करके। हाँ, नहीं तो ये तो अभी अपन सब कुछ के सभी कहने ही तैयार हैं, बैठे ही भय यहां, क्योंकि अपन को जानने वाला क्लेम कहो ना है कि हाँ अपन ये कह देना कि नहीं जान रहे, यानी जानकार हो गए, अपन या के लिए बैठे ही भय, बिल्कुल तैयार बैठे भय हैं, उधार बैठे हैं खाके। जो निरंतर प्रयास करके, जो गुरुपसत्तिसु वेद शास्त्र को अभ्यास कर रहे हैं, और तथापि उनके अंदर एक दैन्य है कि नहीं हम नहीं जान पाए, उनके लिए यह क्लेम किया जा रहा है विज्ञातम अविजानता। अब आगे देखो, कह रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम, बहुत खूबसूरत बात कही है। बोध शब्द अपन ने सब ने सुनियो हैं। प्रतिबोध शब्द जो है ना, ये असल में मध्यम पद लोपी समास है या में, और बीच को पद या में सुन लुप्त हो गया और दो आगे पीछे वाले शब्द जुड़ के प्रतिबोध हो गया। प्रतिबोध को मतलब है कि जब अपन अपने लौकिक ज्ञान सु ब्रह्म नहीं जानो जा सके, लौकिक सामर्थ्य सु, या बात को डिटरमिन कर लें, या बात के निश्चय पे पहुंच जाएं, तब अपन को प्रतिबोध हो गया, या बात को कि अपन इनकेपेबल हैं अपनी लौकिक सामर्थ्य सु ब्रह्म को जानने में, वो प्रतिबोध शब्द को अर्थ है। प्रतिबोध प्रतिबोध, प्रतिबोध विदितम, जाने प्रतिबोध तत्व को जान लियो है, जाने ये जान लियो है कि मैं अपने लौकिक संसाधन से ब्रह्म को नहीं जान पाऊंगा, ये प्रतिबोध जाकू हो गया है। प्रतिबोध विदितम मतम, ऐसा जो मानना है, ऐसी जो मान्यता है, अमृतत्वम ही विंदते, बस वाने अमृत की यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि वो ये बात निर्धार कर चुके हो कि लौकिक सामर्थ्य, लौकिक संसाधन, लौकिक माध्यम, इन सब सु ब्रह्म तत्व को नहीं जानो जा सकेगा। तुम सब सेवा करने वाले इनके घर में रात दिन यही क्लेश होंगे, क्योंकि तुम्हारा पुरुष वर्ग और तुम्हारे संतान वो तैयार नहीं है सेवा की
अलौकिकता को एक्सेप्ट करने, वो ईश्वर की, वो ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की सत्ता को और वाके स्वरूप को जा ढंग सु शास्त्रन में बताया वा ढंग सु जानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनने अपने कॉमन सेंस सु जो शास्त्र के विरुद्ध तुम्हारे यहाँ आज सारे के सारे अध्ययन अध्यापन के बड़े बड़े केंद्र चल रहे हैं, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेकर, राइट फ्रॉम प्ले ग्रुप से लेकर के जो समझाए और सिखाए जा रहे हो, समझने को प्रयास करो, वो सब यासु विपरीत है। करके अगर तुम्हारे संतति में या के लिए अगर प्रतिरोध होए, रोष होए, कोई आश्चर्य की बात। तुम्हारे घर, तुम्हारे यहाँ समाज में, मैं तुम्हारे यानी यहाँ बैठे भाई लोगों को संबोधित नहीं कर रहे हूँ, तुम्हारे समाज की ये मान्यता मैंने देखी है कि पुरुष ये मान के चलें कि ईश्वर की सेवा करना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। ये मेरे घर को सौभाग्य है कि यहाँ में प्रायः 60-40 को भी रेशियो यहाँ मेंटेन हो रहे हो। अन्यान्य पुष्टि मार्ग की जगह में जाके देखो, अगर तुमने श्रावण के फोटो भी अगर हिंडोला के कहीं देखे होंगे नहीं बिकने वाले मंदिरन के, तो सारे माथे तुमको काले नजर आएंगे, चोटी वाले। वहां एक भी ऐसा हाईवे वाला तुमको नहीं मिलेगा। ख्याल आयो कि नहीं? देख के देखिए। तो ये एक अपने समाज की एक बड़ी विडंबना बनती जा रही है, और वह विडंबना को कारण क्या है? प्रतिबोध की समझ अपन को नहीं है। ऋषि बता रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम, जो प्रतिबोध विदित मत है वही अमृत को रास्ता है। जाने प्रतिबोध को नहीं समझो, जो ये मान रहे हो कि लौकिक ऊहसु, आज तुम्हारे यहाँ की जितनी भी संस्थाएं, आज अपने चतुर्थ ग्रह के समस्त मंदिरन के जो भी अपने यहाँ आचार्य ग्रह रूप मंदिर आते हैं, उनसे मैं विरत होकर क्यों दूर हो गया? क्योंकि 30 वर्ष मैंने प्रयास करे, मेरे पास फाइलन के जत्था भरे भरे रखे हैं। मैंने हजारन आदमी की उपस्थिति में उनकी तरफ से मैंने संकल्प कराई कि अपन महाप्रभु के रास्ता पे चलेंगे। तुम्हारे यहाँ के सारे जो देव मंदिर हैं जिनमें आज भी तुम्हारी जाने की वृत्ति नहीं नष्ट भई है, वो सब के सब महाप्रभु सु विरुद्ध और केवल लौकिक तंत्र सु चलाई जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ के एक ट्रस्टी को लाके बैठा और मुझको समझावे अलौकिकता क्या है। जिनने व्यापार किए, धंधाएं चलाए, जिनने लोगों को शोषण किया है ब्याज के नाम पे, और जो आज भी शोषण समाज को कर रहे हैं, वो तुम्हारे यहां मंदिर के अधिष्ठाताएं बन के मंदिरन को चला रहे हैं। ये परिस्थिति है। मैं प्रतिबोध समझा रहा हूं, न तुम्हारे इन आजकल के तथाकथित देवालयन की चर्चा है, न उन ट्रस्टीन की चर्चा है। चर्चा काय बात की है? प्रतिबोध की। उनको प्रतिबोध नहीं भय, वो जान रहे कि नहीं, उनके जो उनको कॉमन सेंस है, उनको जो सामाजिकता है, उनके जो समाज की जो पद्धतियां हैं, और वो जो व्यवहार को उचित मान रहे हैं, भगवान को भी वाके ढंग से ही चलना पड़ेगा, ईश्वर को भी वहां ढंग से ही चलना पड़ेगा। ये प्रतिबोध की बात है, समझने को प्रयास करिए। ऋषि बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम, जो मत प्रतिबोध जा में उत्पन्न हो गयो है वही अमृत को रास्ता है। जहां प्रतिबोध नहीं जागृत भयो है वो मृत्यु को रास्ता है, वो अमृत को रास्ता नहीं है। आत्मना विंदते वीर्यम। अब जब इतनी बात अपन प्रतिबोध की समझ गए, तो ऋषि ने एक और रहस्य की बात करी कि तू क्या मान रहे हो? तू ये मान रहे हो कि तेरे प्रयास से ब्रह्म समझ में आ जाएगा? प्रश्न ये नहीं है कि तू ब्रह्म को समझना चाह रहे हो कि नहीं, प्रश्न ये है कि ब्रह्म अपने आप को तो को समझाना चाह रहे हो कि नहीं। बात यहां है। प्रश्न हमारे संकल्प को या हमारे निर्धार को नहीं है। प्रश्न यह है कि ब्रह्म ये चाह रहे हो कि नहीं कि मैं आकी समझ में आ जाऊं।
करके ईश्वर को नाटक हो रहे हो बेचने को तुम्हारे यहां, और तुम सब हमें सहयोगी बन रहे हो मनोरथ कराने में, मंदिरन में पैसा देने में, मंदिरन के निर्माण में पैसा देने के। जो स्थल महाप्रभु सु विरुद्ध बनने जा रहे हैं, निर्माण होने जा रहे हैं, उन निर्माण होने वाले स्थलन में तुमको समाज के भयसु, परिवार के भयसु, तुम्हारे लिए लोग ये ना कहें कि याने पैसा नहीं दियो ये लोभी है, ऐसा न कह दें। तुम्हारे यश के लिए भी तुमको महाप्रभु का विरोध सहन है, तुमको शास्त्र का जो है विरोध वो तुम्हारे लिए अपेक्षित है, लेकिन तुम अपने समाज में तुम्हारी लौकिक सीमान को उल्लंघन तुम नहीं करना चाहो, अलौकिक विषय में भी। कहां खड़े भाई? आए दिन मेरे पास बातें आवे कभी जभी कि हमने आपવાની એમ તો ઈચ્છા નથી, પણ શું કરીએ, આપવું પડે यार, तुम मुझको क्यों पूछ रहे? Who am I? Who am I to you? मस्ती से दो। जब तुमको गलत काम करना और कराना हो तो कौन रोक रहे हो तुम? प्रश्न यह बात क्यों नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि आत्मना विंदते वीर्यम। एक बात समझ लीजो तू कि यदि ब्रह्म चाहेगो, परम तत्व चाहेगो कि तू मोको समझ ले, तब वो वीर्य सामर्थ्य जगेगो जानने को। प्रश्न ज्ञान को नहीं है, करके ये बात भी समझ लीजिए संग की संग कि आज तो तुम सब पढ़े लिखे समाज में तथा कथित आधुनिक या विद्या को लिए भाई बैठे हो। अपने पूर्वजें या ढंग से पढ़े लिखे नहीं हते, लेकिन उनको प्रतिबोध की बहुत बड़ी समझ हती। ये समझ के रखिए। ये अमेरिका भेजने जो अमेरिका में जाके अपने स्वर्गलोक में रहने को दंभ कर रहे हैं ना, उनको अमेरिका भेजने वाले 2-2 और 4-4 कक्षा पढ़े हुए हैं। पूछो अपने पिता और पितामह से पूछो कि कितनी कक्षा पढ़े, कितनी कक्षा पढ़े। मेरे जीवन में जो दिग्गज अनुभवी और जिनको कहें बुद्धिमान और विवेकी, वाइजेस्ट ऑफ वाइज, आई मीन वाइज ऑफ वाइजेस्ट मुझको कहना चाहिए द अदर वे, वाइज ऑफ वाइजेस्ट जैसे लोग जो मेरे परिचय में मेरे जीवन में आए, वो प्रायः सब के सब कोई 3, तुम्हारे यहाँ जो गुजराती में कहें 3 चौपड़ी 4 चौपड़ी, 3 कक्षा 4 कक्षा 2 कक्षा, और दुनिया को रास्ता बता गए। ख्याल आया कि नहीं? तो प्रश्न पढ़ने को नहीं है, प्रश्न कितनी योग्यता हमने आधुनिक रूप से प्राप्त कर ली है वाको नहीं है। आत्मना विंदते वीर्य। यदि वो चाहेगा कि मैं समझ में आ जाऊं या कि, तब वीर्य सामर्थ्य जगेगा। और वो जब सामर्थ्य जगेगा, कल ही अपनी पंक्ति आई थी कि गुरु सत्तिसु, जैसे जा प्रकार के उद्धार की भगवान इच्छा करेंगे, वह प्रकार से वा तरह के गुरु के पास ले जाके वासु विद्या को उपदेश कराएंगे। करके ऋषि वचन कह रहे हैं कि विद्या विंदते अमृतम। जब परमात्मा चाहेगो कि मैं या की समझ में आ जाऊं, वाके अंदर वीर्य सामर्थ्य जगेगो, और जब सामर्थ्य जगेगो तो विद्या जगेगी, आवेगी, और विद्या जब आवेगी तो अमृत के रास्ता, अमृत पथ वाके लिए प्रशस्त बन जाएगा, खुल जाएगा वो राजमार्ग अमृत को। अब इतनी बात समझा कि जब प्रतिबोध और अप्रतिबोध की बात समझा दी कि रहस्य प्रतिबोध में रहो भयो है, और रहस्य या में है कि वो तुम समझना चाह रहे हो कि नहीं, वो प्रश्न नहीं है, वो तुमको तुम्हारी समझ में आना चाह रहे हो कि नहीं। अपन वाकू अपनी समझ में बैठाना चाह रहे हैं, प्रश्न या बात को नहीं है, वो अपनी समझ में आके बैठना चाह रहे हो कि नहीं। ये बात समझा दी नहीं जब ऋषि ने, तो अब ऋषि कह रहे हैं कि इह च इह वेदित अथ सत्यमस्ति। इह च इह वेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदीन
न च इह अवेदित महति विनष्टि। अब एक और रहस्य की बात समझ ले, शिष्य सु कह रहे हैं कि इह च इह, ये जो ब्रह्म को विषय है ना, 2 बार यह शब्द कहो, ये यहीं या बखत रहते भाई तू जान वेदित, वाकु तू जान समझ वाकु, क्योंकि अगर सत्य है जीवन में, अगर यथार्थ है जीवन में, अगर परमार्थ है जीवन में, तो यही है, या कुछ जान लेना। इह च इह वेदित अथ सत्यमस्ति, ये बात तो कुछ समझा दे रहे हूं, अथ कह रहे हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से यह बात को समझ ले तू, ये मैं तो को ब्रह्म को विषय समझा रहे हूं। न चेद इह अवेदित, अगर तेने यहां रहते भयो, अगर चेत यहां रहते भय नहीं जानियो, महति विनष्टि, तू महान विनाश को न्योता दे रहे हो, ये समझ लीजिए। महति विनष्टि करनो क्या है? बहुत समय सु घनश्याम भाई एक प्रश्न मेरे सु करते रहे कि बात सब समझ में आवे भक्ति की और प्रपत्ति की भी, पर अपने हर तंतु को जोड़नो कैसे। इनकी आज भी ये शंकाएं बनी भई हैं और इनके शंका को हर तार छेड़ता रहूंगा मैं जब तक हर तार न जुड़ जाए। याई तारन में सु एक तार को जवाब ऋषि खुद दे रहे हैं यहां कि भूतेषु भूतेषु विचित्य। पहले तो एक बात समझ ले तू, अस्तित्व मात्र में एक एक रेशा में तू पहले तो ब्रह्म को समझ ले, जान ले। यानी ये प्रपंच जो है वो ब्रह्मत्वेन ज्ञेय है, ब्रह्मत्वेन ज्ञेय। जब तुम्हारी भाषा में बोलूं, तुम्हारे उच्चारण से बोलूं तो ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय। प्रपंच अस्तित्व मात्र अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो जगत अस्तित्व में है वो सब जो है ब्रह्मपणाथी जाणवा योग्य छे, ज्ञेय छे। और फिर अपने बीज भाव रूपी परमात्मा को अपनी पसंदगी सु वाको चयन करके और वाकु अपने घर के भीतर के बंद दरवाजे में बैठ के और वो जो स्वरूप अपन पधरावेंगे वो स्वरूप सेव्य है। ज्ञेय और सेव्य को इतना ही फर्क है। भगवान तो सब कुछ है, पर तुम्हारी वर्ण के कारण, तुम्हारी पसंदगी को तुम्हारा जो धनी है वो धनी जादिन तुम्हारे अंतर कक्ष में, अंतर भीतर के कक्ष में आके बैठेगो, वो भगवान सेव्य है। और अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो भगवान है वो केवल ज्ञेय है। ये ज्ञेय और सेव्य को तालमेल नहीं बैठा लोगे, फिर पलट के मोसू ये मत कहियो कि ये सूत्र में नहीं जुड़ रहे हो। प्रयास करो चलवे को, एक पांव को चलने को आदेश दो और एक को मत चलने को आदेश दो। देखो तुम 2 या 3 तरफ में गड़बड़ा के गिरोगे कि नहीं गिरोगे। दोनों पावन को अपनी गति को, अपने ऑटोनॉमस तंत्र को प्राप्त करने दो, उनको अपने आप चलने दो, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़े। वो तंत्र अभितंत्रित हो रहे हो तुम्हारे ब्रेन से, वो गति चल रही है बराबर। ऐसे ही ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की के ज्ञेय भगवत्ता को और तुम्हारे दिल के भगवान को, तुम्हारे वर्ण के भगवान को, तुम्हारे धनी को, तुम्हारे मालिक को, मालिक के रूप में सेव्य भगवान को, उन दोनों में तालमेल मिलाने को प्रयास करो। ये तालमेल मैं तुमको एक्सरसाइज दे रहे हूं। एक तार बहुत बड़ो तुम्हारो जुड़ रहे हो, पाछे मत कहियो पलट के कि नहीं जुड़े। उदाहरण दियो है मैंने, निकृष्टहीन कोटि को है लेकिन दियो है पांव सु चलने को। अपने पावन को तुम डेलिबरेटली आदेश देने को प्रयास करो। वो जो ऑटोनॉमस तंत्र सु चल रहे हैं अपने आप,
अचेतन रूप में भी अपना जो मैकेनिज्म निर्वाह कर रहे हैं उनको छेड़ने जाओगे, लड़खड़ाओगे और गिरोगे। वही अपन लड़खड़ा के गिर रहे हैं अपने परमार्थ में, क्योंकि अपन भगवान की ज्ञेय रूपता को और भगवान की सेव्य रूपता को तालमेल नहीं बैठा पा रहे। ये पहलो लेसन मेरा, पहलो अध्याय मेरा जो है पाठ पढ़ियो यहां बैठ के। ये एक्सरसाइज में लिखियो, एक कागज में एक्सरसाइज लिखो अलग कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। ये ऋषि जो है पहली एक्सरसाइज कह रहे हैं कि तालमेल बैठाओ ज्ञेय भगवान में और सेव्य भगवान को तालमेल बैठाओ। वाही तरीका सु के जैसे कि तुम्हारे अचेतन तंत्र सु, तुम्हारे मस्तिष्क तंत्र सु अभितंत्रित होके तुम्हारे पांव अपने आप कदम उठा रहे हैं, एक के बाद एक रिदम में चल रहे हैं। अपन जन साधारण लोग तो या रिदम को नहीं बहुत निभा पावे जब साथ चलें, लेकिन कभी फौजी लोगन की तुम गति को देखो, इट्स अ ब्यूटी ऑफ ब्यूटी, इट्स अ पोइट्री इन एक्शन। वो जो कैस्केडेंस चले हुए एक गति से हर पांव एक ही तंत्र से उठ रहे, अगर 10 आदमी लाइन में तो 10 के 10 एक साथ उठ रहे हैं। तुमको पारदर्शिकता 10 गिनने में नहीं आ रही है, एक ही दिख रहे हैं वहां से। कभी कभी इन चीजन को देख के या तालमेल को बैठाने की बात की कसरत को टीवी पे कियो करो। मेरे लिए हर तत्व जो है, हर बात जो है, प्राय अंग्रेजी फिल्म देखने को मुझको शौक है। प्रश्न यह है कि वो अंग्रेजी फिल्म कौन सी जगह मेरे ब्रह्मवाद से जुड़ रही है। बात की वो सारी फिल्में मुझको याद हैं जो ब्रह्मवाद से कहीं जुड़ रही हैं, और वो कुछ भी याद नहीं है जो मेरे ब्रह्मवाद से नहीं जुड़ रहे। अब यह बात को समझा के कह रहे हैं कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। बार बार यह बात को समझो। भूतेषु भूतेषु यानी एक एक अस्तित्व के रेशा, वो रेशा जो अस्तित्व धारण कर रहे हो है, एक एक जो है अणु मात्र जो है, एक एक तिनका, एक धूल को एक अणु, धूल को एक कण भी जो कुछ अस्तित्व में है वो है यानी भगवान। क्योंकि है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इज इक्वल टू भगवान और भगवान इज इक्वल टू है। अब वो सारो तंत्र जो है इतने सारे उच्चावच भेद में विविधता में चल रहे हो कि वो जो पूरे पेयरिंग है, जैसे अच्छो और बुरो, जैसे सुगंध और दुर्गंध, जैसे चलनो और रुकनो, ऐसे ये पेयरिंग जो है ना असंख्य पेयरिंग है। और यहां में कुत्सित सु कुत्सित है, घृणित सु घृणित है, और मनमोहक सु मनमोहक है, या कि कोई सीमा नहीं। न मनमोहक वस्तुन की कोई सीमा है, न घृणित पदार्थन की कोई सीमा है, क्योंकि वो घृणित और मनमोहकता दोनों ही अपन को अपनी बुद्धि तंत्र से चल रही है। आज मेरा या बात पे कहना नहीं है कि परसेप्शन क्या है अपनो, लेकिन ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग अपनी कुछ भी होए, ये द्वैत की पेयरिंग जो है, या कि असंख्य गणना हो सकेगी, लेकिन ये सब कुछ असंख्य गणना भी तुम्हारी अंततो गत्वा ब्रह्म में ही समाएगी। एक वल्लभ वंशज से मेरी बात चल रही थी। अब जन साधारण को समझाने के लिए पुराणन में रिप्रेजेंटेटिव विवेचन दिए गए हैं, एक्सपोजिशंस दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। एक्सपोजिशन यानी कोई बात को समझा के कहना। तो पुराणन में जो वर्णन है वहां में विराट के स्वरूप की जब बात समझाई गई, तो पुराण कह रहे हैं कि नरक कहां है। तो पुराण कह रहे हैं कि मनुष्य के जैसे मल निस्सरण को जो स्थान हो वह जगह पुराण भगवान जो है सो भगवान के में नरक है। हमारो जो विसर्जन के जो स्थान हैं, वहां में मल विसर्जन को जो स्थान है
वो स्थान जो परमात्मा में जब अपन विचार करेंगे तो वो नरक को है। उनके घबराहट हो गई, वो कहेंगे भगवान में तो नरक हो ही नहीं सके, भगवान के स्वरूप में। मैंने कहा कि तो ब्रह्मवाद को श्राद्ध करो आप पहले। घबरा क्यों रहे हो? इतनी क्यों घबराहट है कि भगवान में नरक नहीं हो सके? है ना, अपन ने समीकरण क्या बनाया है, इज इक्वल टू भगवान। गटर में मलमूत्र बह रहे हो, है ना, इट गोज अनसेड। तुम्हारे कपड़ान में सु इत्र की खुशबू आ रही है, इट गोज अनसेड। पेयरिंग बहुत है। समझने को प्रयास करो कि जो भी तुम्हारी है या उपादेय, तुम्हारे स्वीकार्य के अस्वीकार्य, जो भी तुम्हारी अनुभूति बड़ी प्रफुल्लित है अथवा घृणित है, प्रश्न या बात को नहीं है। प्रश्न ये है कि जो है सो भगवान है, वो भगवान की ज्ञेय रूपता है। कहां एक्सेप्टेंस है और कहां नॉन एक्सेप्टेंस है, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। अगेन मैं अभी वहां में नहीं जा रहा हूं, मैं फिर दूसरे तार की दृष्टि से या को उठाऊंगा, पर एक तार की दृष्टि आज स्पष्ट हो गई। प्रश्न एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस को नहीं है, हाउ मच यू कैन बेयर एंड हाउ मच यू कैन नॉट। जैसे आजकल ईटी यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स पे बहुत सारी फिल्में बन रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, नहीं देखियो, आई एडवाइज यू। तो मैंने घनश्याम भाई को एक सीट वो दी नहीं थी, एक कैसेट, मारी मर्जी। कभी कभी बहुत इनके तर्क होते, फिर एक दिन मेरी इच्छा हुई कि अब इनको एक बार मारी मर्जी कह दूं। वो है ना, हूं आम करूं तेम करूं, પછી लास्ट में मारी मर्जी। हाँ, मैं अंधेरे को उजालो कहूं, उजाले को अंधेरो कह दूं, मारी मर्जी। मैं रसगुल्ला को नमकीन कहूं, मारी मर्जी। फाइन, इफ इट इज नॉट विद इन योर रेंज ऑफ लॉजिक, नो प्रॉब्लम। तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया अभी बहुत प्रसिद्ध मूवी आई, जाने ऑलमोस्ट सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े, अवतार। अब ये सारी जो हैं, वाक्य अलावा पशु पक्षी इत्यादि इन पे, घृणित प्राणी इन पे बहुत सारी फिल्में आवे। अब ऐसा जब कोई जघन्य दृश्य आवे ना, मेरे उपरती नहीं होवे, श्रीमती नियमतः आंख बंद कर ले कि कहां बैठ गए। सो द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ एक्सेप्टेंट और नॉन एक्सेप्टेंस। प्रश्न क्या है। फिल्मन की सत्यता या असत्यता की बात नहीं कर रहे, पर एक बात समझा रहे हो कि जो सत्य वाक्य एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस को सवाल नहीं है। प्रश्न ये है कि तुम वो है, अब वाक्य कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वेदर लाइकिंगली और अनलाइकिंगली, और रादर डिसलाइकिंगली, वेदर एक्सेप्टेबली और नॉन एक्सेप्टेबली, बट समहाउ वह चीज को तुमको तुम्हारे संपूर्ण ताना बाना में कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी। बस वो कोऑर्डिनेशन को जो पॉइंट है ना, जाकी चर्चा फिर करेंगे या चर्चा के आगे, वो कोऑर्डिनेशन का पॉइंट है। अब यही बात को ऋषि समझा रहे हैं कि कह रहे हैं कि भूतेषु भूतेषु विचित्य। देखो, भूतेषु बहुवचन कहो है, भूते नहीं कहो है, भूतेषु अनंतता, असंख्यता, और वो भी पुनः पुनः विवक्षायाम द्विरुक्ति, और दुरुक्त वीप्सायाम द्विरुक्ति, यानी वीप्सा जो है, बार बार कहने की इच्छा है, वो द्विरुक्ति है। भूतेषु भूतेषु विचित्य,
सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कही है, विचित्य। विचित्य यानी देखना और देख के समझ के देखना, ये दोनों में अंतर है। ये विचित्य का मतलब है समझ के देखना, यानी देख कर समझना और समझ के देखना, दोनों तरफ से लिखो आप। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। अब ये काम कौन कर सकें कोऑर्डिनेशन को? डेफिनेटली अधीर नहीं कर सकेंगे, धीराः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, वो कह रहे हैं कि प्रेत्य अस्मान लोकाद अमृताः भवन्ति, उन्हीं के लिए अमृत को पथ बनाया गया है। ख्याल आयो कि नहीं? उन्हीं के लिए अमृत को पथ बताया गया। पुराने जमाने में जब राजा रजवाड़े इनको समय હતો तो बहुत सारी जगह स्पेशल रोड होते उनके, कि जहाँ पे उनके सिवाय कोई नहीं जा पाता, जैसे अंग्रेजन के समय हते। तो वो बात कह रहे हैं कि उनके लिए अमृत तत्व के रास्ता मार्ग, राजमार्ग उनके लिए खुल जाए। यह बात जब समझा दियो तो द्वितीय खंड समापन हो गया। यानी जो शिष्य की जिज्ञासा भई वह को ये दूसरा मुकाम आयो। अब ये दो तरह की जब बातें हो गई तो वो जो बात समझाई थी कि प्रश्न या बात को नहीं कि तू ब्रह्म को जानना चाह रहे हो कि नहीं, प्रश्न या बात को ब्रह्म तो को खुद को जनाना चाह रहे हो कि नहीं, बताना चाह रहे हो कि नहीं, वो तेरे ज्ञान में आना चाह रहे हो कि नहीं, वो तेरे अंदर आके समझ में बैठना चाह रहे हो कि नहीं। अब वाकु उदाहरण से बता रहे, ये सहज अभिव्यक्ति जाकू मानव समझ सके, वाकु अलौकिक भाषा में भी वाह शैली को ही अपनाया गया है। अब यह बात को कह रहे हैं कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ही ब्रह्मणो विजये देवाः अमहीयन्त। एक फ्रेमिंग दे रहे हैं, पहले वो फ्रेमिंग को समझो। उपनिषद अपन से कह रही है कि ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। देव जो है ना, वो दिवु धातु के 10 अर्थ हैं। वहां में कांति, चमक, क्रीड़ा, विजय, ये सब के सब प्रधान तत्व हैं। टेक्निकली स्पीकिंग मनुष्य के अनुभूति के जितने प्रधान जो 9-10 पासा हैं अपने यहाँ, वो 10 के 10 पासा उन व धातु के अर्थन में समाविष्ट हो जाएं। ये फिर कभी और का विषय है, पर यह बात को ध्यान में रखिए इक्वेशन को। तो क्रीड़ा करने वाले में सामर्थ्य होनी चाहिए और क्रीड़ा करने वाले में स्वातंत्र्य होना चाहिए। मे भी वो स्वातंत्र्य कंपैरेटिव होए, सापेक्ष होए, रिलेटिव होए, लेकिन स्वातंत्र्य चाहिए। बिना स्वातंत्र के क्रीड़ा नहीं हो सके। ख्याल आया कि नहीं? अगर बैटिंग करने वाले को तुम बांध दो कि नहीं यही 2 या 3 तरीका से तू बैटिंग कर सकेगो, खेल नहीं होएगा। जाकू गुजराती को बहुत अच्छो प्यारो लगे मुकु शब्द फटकाबाजी है ना, कुछ शब्द तुम्हारे बड़ो प्यारा शब्द लगे मुकु। मेरे भी कभी कभी फटकाबाजी करने की इच्छा हो जाए कि यार बहुत सारे बंधन काहे के। सवेरे सूरज उगा नहीं और कर्तव्य आके सामने बैठ गया तो कभी कभी इच्छा हो कि करो फटकाबाजी थोड़ा। यानी तुमको बाउंसर फेंकने को अधिकार है पर मेरे फटका मारने को अधिकार नहीं है, ये क्या बात भाई? तो वो फटकाबाजी कहो ना, वो बड़ा प्यारो शब्द लगे मुझको। तो कह के ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, सत्य ये है कि इन देवतान को देवतापन जो है ना वो ब्रह्म के कारण है, और देयरफॉर इनके अंदर रही भाई जो विजय है वो विजय इनकी नहीं है, वो ब्रह्म की विजय है। करके भगवती श्रुति कह रही कि तस्य ब्रह्मणो विजये, असल में वो ब्रह्म की विजय है। और वह ब्रह्म के विजय में देवा अमहीयंत, देवा या अपनी महानता को अभिमान रखें कि हम
असुरन पे विजय प्राप्त करने वाले हैं, अमह्यंत। उनको ऐसे महान होने की गफलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वो एग्जैक्टली वो गफलत शब्द को या को अर्थ गफलत है, वो गफलत है। अब ऐसा है कि ये भी तो अपने तकदीर में देवकी नंदन को लिखा लाए, भाग्यसु के दुर्भाग्यसु, क्या किया जाए। अब मत्थे जब पड़े तो बहर तो करना ही है। तो कहें कि वो उनको गफलत है या बात की एक भ्रांति है, वो अपने आप को महान मानने लग गए। वो वाह विजय को अपना माने, क्योंकि वो माने कि हम देवकोटि में हैं, हमसे बड़ो कोई है नहीं। त ऐक्षंत अस्माकमेव अयम विजयः, ते उन देवान ने ऐसा विचार्यो, ऐक्षंत उनने ये ऐसा विचार किया। क्या विचार आया उनके मन में कि अस्माकमेव अयम विजय है, ये जो विजय को हम भोग रहे हैं वो अपने पुरुषार्थ से भोग रहे हैं। अस्माकम एव अयम महिमा इति, ये महिमा हमारी है, ऐसे उन देवतान में ख्याल आया। अब देखो, जस्ट इन ए मिड ऑफ थ्रेड, एक बीच में एक बिंदु से कहीं एक आख्यायिका शुरू कर दी। खूबसूरती देखो, श्रुति की खूबसूरती देखो। एक विषय समझाया जा रहे हो, वाकई जब 2 स्टेप पूरे हो गए, फाइनली कहीं एट मिड पॉइंट एक आख्यायिका, एक कथानक शुरू करके तुमको बताया जा रहा है कि देखो क्या घटना घट रही है, घटना क्या घट रही है, ये बात समझाई जा रही है। ततः एषाम, तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि विजज्ञ, वह ब्रह्म को या वह ब्रह्म की या तथ्य पे दृष्टि गई। ऐसा नहीं कि ब्रह्म के समझ से बाहर है, पर जैसे कोई रेंज में यूँ देख रहे हो दृश्य को, खूबसूरती देखो आप। कोई पैनोरामा पॉइंट पे वो ब्रह्म खड़े हुए होए और यूँ देख रहे हो, जस्ट इमेजिन, एज्यूम इट। वो शब्द कह रहे हो मुकु, मैं नहीं करके बता रहे हूँ। वो वहाँ पॉइंट पे चलते 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 वाकई नज़र में वो दृष्टि, अरे वो देखो, बहुत सारी चीज़ें अपन देख जाए, नहीं आँखें से बच जाए। तो ब्रह्म देखते 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 ब्रह्म की नज़र गई, करे ये क्या दुर्घटना हो रही है भाई, यहाँ ये क्या गड़बड़ चल रही है। विजज्ञ हो, वाकई ख्याल में आयो। क्या ख्याल में आयो कि एशाम, ये इनकी ये जो घटना अपने मन में जो इनकी गफलत चल रही थी, अभिमान ये कर रहे थे अपने महिमा पे और विजय पे, ये बात ब्रह्म के ध्यान में आई। वो ध्यान पे आने पे क्या भयो, तेभ्यः प्रादुर्बभूव, यानी कि चलो इनको एक चमत्कार दिखाया जाए। वो उनके सामने आके खड़े हो गए वहां। तन्नव्य जानत, अब वाजगे 3 लोगन में चर्चा चल रही। इंद्रदेव खड़े, वायुदेव खड़े और अग्निदेव खड़े, तीनों की कॉन्फ्रेंस चल रही। अचानक वहां एक अपीयरेंस आ गई, तीनों को भयो कि कौन है ये घटना क्या घड़ी। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि जो हमारे सिवाय कोई होए, ऐसी महान सामर्थ्य, महती सामर्थ्य सा की संग कोई हो, ये तो है नहीं कोई। तो कह रहे हैं कि तन्नव्य जानत, वो तीनों नहीं जान सके कि किमिदम यक्षम, ये यक्ष शब्द जो है ना, ये 2 तरह के प्रयोग मिले हैं प्राचीन साहित्य में और अर्वाचीन साहित्य में। अर्वाचीन साहित्य में यक्ष जो हैं वो दूसरे हीन देव के कोटि में भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व इत्यादि इनकी कोटि में भी यक्ष माने गए हैं। लेकिन यक्ष शब्द को जो सबसे प्राचीन उपनिषदन को जो प्रयोग है, वो यक्ष शब्द को जो धातु सु अर्थ निकले ना, वह को यक्षन्ते इज इक्वल टू पूज्यन्ते और पूज्यते, यक्षते पूज्यते इति यक्ष। यक्ष धातु पूजन के अर्थ में है, पूजा के में, जाकी पूजा की जाए, यानी जो वास्तव में यथार्थ रूप में जो पूज्य है वह को नाम है यक्ष। देयरफॉर यक्ष, ये देयरफॉर पूज्य जो है वो एकमात्र भगवान है, एकमात्र ब्रह्म है।
ब्रह्म परमात्मा भगवान के पूज्य होने के कारण अन्य में पूज्यता आई है, उनके कारण भगवान में पूज्यता नहीं आई है। करके यहां यक्ष कह रहे हैं ब्रह्म को, यक्षते पूज्यते। ये उन तीनों ने वाकु देख के जब कंफ्यूज्ड हो गए तो दोनों जने बोले, वायु और इंद्र, ते अग्निम अब्रुवन, उनने अग्नि को संबोधित करके कही कि जातवेद, हे जातवेद, हे अग्नि, एतद विजानी ही, तुम जाओ और ये तलाश करो कि ये क्या चीज है। एतद विजानी ही किमेतद यक्षमिति, ये यक्ष, ये अचानक एक हमको भी, हमारे अंदर भी एक अहो भाव पैदा करने वालों को, अरे ये कौन है, ऐसा अहो भाव पैदा करने वालों कौन आ गया। वो अहो भाव के अर्थ में यहां यक्ष है, क्योंकि अहो इज इक्वल टू पूज्य। ख्याल आया ना, उनको पहले पूज्य भाव नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अहंकार से भर रहे थे, तो पूज्य भाव कहां से आता। परंतु उनको अहो आश्चर्य भय, वो आश्चर्य जो है वो ध्वनित काय को कर रहे हो, वो ध्वनि जो है पूज्यता की कर रहे हो, वो इंडिकेशन वहां पूज्य को है। चला है कि नहीं। तथेति, अग्नि ने बोले, अग्निदेव बोले कि तथा, ठीक है, मैं जाके मैं तलाश कर रहे हूं। तद अभ्यद्रवत, वो अग्निदेव वहां दौड़ के पहुंचे। अभ्यवदत, कोसिति, पहुंचे, सामने जाके कही कि तू कौन है भाई, तकलीफ क्या है, कहां से तुम्हारी अपीरियंस है, कोसी। या प्रकार से जब वो प्रश्न कियो तो वो प्रश्न कौन ने कियो, यक्ष ने कियो, यानी ब्रह्म ने कियो। कौन को, अग्नि को, कि कोसी, कहां से आ रहे हो भाई तू। तो कह रहे कि अग्निर्वा अहम अस्मि, तो बहुत अहंकार से बोले अग्निदेव कि क्या नहीं जाने तुमको, मेरा नाम अग्निदेव है। इति अब्रवीत जात वेदा वा, या मुकु वेद में जात वेदा भी कहो गयो है। अग्नि भी मेरो नाम है और जात वेदा भी मेरो नाम है। ये जब कही तो कह रहे हैं वहां वो यक्ष ने, वो पूज्य तत्व ने पूछो कि तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम इति अपीदम सर्वदहेयम, तेरे में क्या भैया, तेरा वीर्य क्या है, तेरे अंदर सामर्थ्य कौन सी है। और ये कह के वहां एक तृण तिनखा रख दियो सामने के, ये तिनखा रखे हो है, सर्वम दहेयम, या कुछ जला तू, यदिदम पृथिव्यामिति, ये पृथ्वी पे जो मैंने टुकड़ा रखे हो एक जला। तस्मै तृणम निदधौ एतद दहेति, वो पहले उनने क्लेम किया कि सर्वम दहेयम, ये पृथ्वी में जो कुछ भी है सबको जला सकने को मेरा सामर्थ्य है। करके जब सर्वम दहेयम पृथ्वी पृथिव्याम जब ये कही तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तस्मै तृणम निदधौ, ले तू कह रहे हो ना, क्लेम कर रहे हो कि मैं पूरी पृथ्वी को जला दूंगा, ये तृण को जला। तद दह, याकु दह जला, याकु तद उपप्रेयाय, वो वहां के पास गए, सर्वजवेन, पूरा सामर्थ्य लगायो, धीरे 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 करके अग्निदेव ने, तन्न शशाक दग्धुम, वह कुछ जलाने में शक्य नहीं बने। सतत एवं निवृत्ते, वो बेचारे बिना उनसे बातचीत किए तुरंत लौट गए बैक टू पेविलियन विद डक ऑन द बोर्ड। न एतद अशकम विज्ञातुम, और वहां जाके दोनों से कही, वायुदेवसु और इंद्रसु, कि याकु या तत्व को मैं जानने में समर्थ नहीं हो सके हूं भाई। यदे तद यक्षम, ये यक्ष कौन है, ये कौन आश्चर्यजनक ये तत्व यहाँ उपस्थित हो गए, मैं जानने में समर्थ नहीं हो सके हूँ। अथ वायुम अब्रुवन, इंद्र ने कही कि वायुदेव तुम जाओ, ये तो लौट आए। वायु वायु एतद विजानी ही किमेतद यक्षम, और उनसे कही कि तुम जाकर के वायव एतद विजानी, ये बात को जानने को प्रयास करो, हे वायु, हे वायु के ये कौन है। तथेति, उन्हें कि ठीक है मैं जाऊं। तद अभ्यद्रवत, वो फिर वहां वो पहुंचे। अभ्यवदत कोसी, वासु फिर पूछो परम तत्व ने कि कौन है तू,
कि वायुर्वा अहम अस्मि, ये अहम अस्मि देखो वहां पे भार कितना है। मैं वायु हूं, मैं वायु हूं, और मोको वेद में मातरिश्वा भी कहो गयो है, वही मैं तत्व हूं, मैं वो सामर्थ्य वाला हूं। तस्मिस्त्वयि किम वीर्यम अपि वीर्यम इति अपि इदं गुम, कि तुम्हारे में सामर्थ्य क्या है, वीर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि सर्वम आददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, ये पृथ्वी पे जो कुछ है वह सबको उड़ा देने को सामर्थ्य मेरा। लेकिन तस्मै तृणम निददौ, बहुत अच्छी बात है, ये तृण रख्यो है। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन, पूरे ताकत के संग सामर्थ्य धीरे धीरे लगाने लगे। तन्न शशाक आदातुम, वाकु उठाने में भी समर्थ नहीं हो सके। सतत एव निवव्रते, फिर वहां से लौट गए। न एतद अशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षम इति। इंद्र से और अग्नि से जाके कहे कि भाई मैं भी नहीं जान सकूं कि ये कौन है। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन इति विजानी है किमेतद यक्षम इति। अब वो दोनों ने कही कि इंद्र अब तुम जाओ, हमारे दोनों को तो कोई पार पड़ो नहीं है। तथेति कह के इंद्र वहां पहुंचे। तद अभ्यद्रवत तत्तस्मात् तिरोदधे, उनके आते ही वो तिरोधान हो गए परम तत्व वहां से। अब तस्मिन्नेव आकाशे, वो ब्रह्म वहां से तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान होके उनने अपनी अभिन्न शक्ति को मूर्तिमती बना के वहां भेजे। स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम, वो स्त्री को रूप धारण कर लियो। बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम, सुवर्ण की तरह तेज रख धारण करने वाली, अत्यंत शोभास्पद होके ताम होवाच किमेतद यक्षमिति। वासु ये कहो गयो कि ये यक्ष कौन है। अब आगे कह रहे हैं, देखो ये यहां आकर के तीसरो खंड, यानी उदाहरण जो है तो वो आख्यायिका पूरी हो गई। और आख्यायिका पूरी होने के बाद, यानी शक्तिमान और शक्ति, अभिन्न शक्ति और शक्तिमान को जो संबंध है, तो वो शक्ति को स्वरूप वहाँ प्रकट कराया ब्रह्म ने। और या बात को कह के, या यहाँ तक या पूरे उदाहरण को दे के, यानी या आख्यायिका को बता के, सा ब्रह्मेति हो वाच, जब वासु पूछो सामर्थ्य सु उन देवतान ने कि वो यक्ष कौन है, तो कि जाकू देख के हमारे अंदर एक आश्चर्य को भाव उत्पन्न हो गए। उनको वह सामर्थ्य ने जवाब दियो कि सा उवाच, वाने जवाब दियो कि ब्रह्मेति, वही ब्रह्म तत्व है तो जो तुम्हारे पास आयो। तो ब्रह्मणो वा एतद विजय महीयध्वम। और एक बात समझने को तुम प्रयास करो, तुमने अपने समस्त सामर्थ्य को देख लियो। अग्नि वाकु दहन नहीं कर सको, वायु वाके एक तिनका को उठा नहीं सको, अग्नि वाके एक तिनका को जला नहीं सके, और इंद्र को सामर्थ्य ये नहीं हो सको कि उनको अंतर्धान होने से रोक ले। तुमने अपनी बात देख ली नहीं है। या लिए ब्रह्मणो व एतद विजय, या लिए ये विजय जो है वो ब्रह्म की विजय है, तुम्हारे अंदर जो रहो वह विजय है। वाकु अपनो मत मानो, वहाँ पे अहंकार मत करो। एतद विजय महीयध्वम, और वाह ब्रह्म के विजय पे तुम अभिमान करो। तुम्हारे स्वयं के विजय पे अभिमान मत करो। अपने अभिमान में, अपनी महिमा में ब्रह्म के अस्तित्व और ब्रह्म की महिमा को आवाहन बाकी आहुति मत दो। अपने महिमा की, अपने अहंकार की आहुति तुम ब्रह्म की महिमा में और ब्रह्म के अस्तित्व में दो, ब्रह्म के होने में, क्योंकि ब्रह्म को अहंकार नहीं है। ख्याल आयो कि नहीं? करके कह रहे कि इति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। जब वह सामर्थ्य ने ये समझायो कि वास्तव में तुम कहाँ भूल रहे हो, कहाँ तुम अपने अज्ञान में, अपने अहंकार में भटक रहे हो, और वास्तव में कौन को सामर्थ्य, जो सामर्थ्य तुमको मिलो भयो है, और कौन के विजय में तुम्हारा विजय हो पा रहे हो, या बात को जब उनने समझाया वह सामर्थ्य ने, तब उनको विदान चकार, उनको ये ध्यान आयो कि वास्तव में ब्रह्म तत्व क्या है। या बात को समझा के
तस्माद् वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान सही नेदिष्ठम एनत नेदिष्ठम पस्पर्श सही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्मेति। ये कुछ मंत्र जो रहे हैं इनको कंटिन्यूएशन में कल कंप्लीट करूंगा और ये पूरी थीम अपनी कल कंप्लीट होगी। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजो अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन